हाय, जितेंद्र हियर। एंड दिस इज शालिनी। हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि हमने अपना बिजनेस क्यों शुरू किया और इसे कैसे बिल्ड किया। मेरा ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे शोरूम थे। मैं अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुली रन कर रहा था। अपने बिजनेसेस के सिलसिले में मुझे हमेशा लखनऊ जाना होता था। एक बार मैं जब लखनऊ गया तो मेरे छोटे भाई ने शैम्पू दिया यूज करने के लिए, और शैम्पू रियली मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उससे पूछा कि ये शैम्पू कहाँ से मिला, जो मैं उस ब्रांड से फैमिलियर नहीं था। तो उसने कहा कि ठीक भैया, शाम को इसके बारे में बात करते हैं। और शाम को वो मुझे एक मीटिंग में ले गया, जहाँ मीटिंग में उन कुछ प्रोडक्ट्स के और डेमो मैंने देखे, और साथ में मैंने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को उसके साथ साथ में देखा। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से मैं इतना ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं था। कन्विंस ना होने के पीछे एक कारण था। वो कारण ये था कि इसमें इतना बड़ा कोई कैपिटल की बात नहीं की जा रही थी, और मेरा अपना मानना ये था कि कोई भी बिज़नेस को करने के लिए बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मैं बिज़नेस के क्रेडेंशियल्स के बारे में जाना, कंपनी के फैक्ट्स के बारे में जाना, तो मेरे ऊपर थोड़ा एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि बिल्कुल ये कुछ तो हो सकता है। और मैंने उसी सेम टाइम पर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में मैं गोरखपुर लौट आया। अपने बिजनेसेस के सिलसिले में हमेशा मुझे लखनऊ जाना होता था। जब मैं एक बार लखनऊ फिर से पहुंचा तो मेरे छोटे भाई ने मेरे अपने अपलाइन से मेरी मुलाकात कराई। वहाँ पर बैठ के काफ़ी देर तक हम और वो बैठ करके बिज़नेस के बारे में डिस्कशन किए। मुझे लगा कि ये बिज़नेस वर्क कर सकता है। लेकिन एक चीज़ से मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये जब बार बार लोग ये कह रहे थे कि ये बिज़नेस आपका है और आपने जब शुरू किया है और इसमें कोई टीम आपकी हेल्प करेगी। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता था कि जब हमारे बिजनेसेस जो थे उसमें कई बार को हमारे मैनेजर्स आते थे और बहुत लंबी लंबी बातें हेल्प की करके चले जाते थे, लेकिन कोई खास हेल्प नहीं मार्केट में हमने मिल पाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसमें भी नहीं होगा। लेकिन हुआ उल्टा। मेरे अपलाइन वहाँ गोरखपुर में आए और मेरे बिज़नेस को बिल्ड करने में मेरी मदद करना शुरू किए। जब वो फर्स्ट टाइम गोरखपुर में आए तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए जिन लोगों को बिज़नेस के बारे में बताना है, जिनको आपको अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना है, उनको चाहे आप एक बार इनवाइट करिए और एक साथ बैठ करके उनके साथ में अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स को, बहुत सारे एकदम क्लोज फ्रेंड्स को मैंने बुलाया और कुछ रिलेटिव्स को बुलाया, जिन लोगों के साथ में बिज़नेस डिस्कशन हुआ। जब बिज़नेस डिस्कशन हुआ तो रियली दोबारा से जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एक बार और ठीक से देखा तो मुझे बहुत ही शानदार लगा, और मेरे सारे दोस्त भी कन्विंस्ड थे। लेकिन कभी कभी एक कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से सारे लोगों का माहौल गड़बड़ हो जाता है। मेरे साथ यही हुआ। मेरा एक दोस्त ने कुछ ऐसा कंपेयरिंग कर दी किसी और चीज़ से कि सारे दोस्त वहाँ मजाक बढ़ाना शुरू कर दिए। और मेरे दोस्तों ने कहा तो फिर क्या करना है। तो मैंने कहा मैंने तो इस बिज़नेस को शुरू कर लिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने शुरू कर लिया, इसमें तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी में इतना सारा दम है, इतना सारा पैसा है कि अब हम लोगों को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने कहा क्यों? तो कहे तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आएगा तो मैनेजर कौन रहेगा तुम्हारा? अकाउंटेंट को तो कोई ज़रूरत होगी ही ना। तो कोई कहा कि मैं मैनेजर बन जाऊंगा, कोई कहा मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा, कोई कहा मैं तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर बन जाऊंगा, कोई कहा, कुछ लोगों ने कहा मिल करके कि हम लोग लंबे चौड़े हैं, हम तुम्हारे बॉडीगार्ड बन जाएंगे। तो इस तरह से सारे दोस्त मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे फॉरेन ट्रिप पर बस लेते चलना और कुछ नहीं चाहिए। तो खूब ढेर सारा मेरा मजाक बनने लगा। तो धीरे धीरे वो दोस्तों का आपस में मजाक ना वो मेरे मजाक में कन्वर्ट हो गया कि वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। और दोस्त तो होते ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, उन लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे शायद उस टाइम में इतना अच्छा नहीं लगा। और मैंने अपने मन में एक निर्णय लिया कि इतना सारा पैसे के बारे में ले करके अगर ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो अब मैं या तो इस बिज़नेस को करके दिखाऊं, तभी कुछ हो सकता है। और फिर मैं वहाँ पर अपने अपलाइन के साथ में बैठा और बिज़नेस के बारे में और जानकारी ली। और जैसे जैसे मैंने बिज़नेस के बारे में और जानकारी लिया, समझा इसे कैसे बिल्ड करना है, तो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई कि इस बिज़नेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने समय के जो समय आपका फ्री है उस समय पर आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने निर्धारित किया, चूँकि मेरा जो बिज़नेस था उसमें काफ़ी व्यस्तता थी। मैं 9 से 9:30 बजे तक अपने घर से निकल जाता था और रात को 9 बजे के बाद ही वापस घर तक पहुँचता था, क्योंकि 2 शोरूम देखना, कंस्ट्रक्शन का काम देखना, ये सारा देखने में मेरा पूरा दिन चला
चला जाता था। लेकिन एक चीज़ मैंने कर रखी थी, मैं संडे को हमेशा ऑफ रखता था, क्योंकि सारे बिजनेस के अकाउंट्स मुझे मैनेज करने होते थे। तो वो सब करने में मैं संडे को ऑफ रखता था और संडे मैं अपने सोशलाइजेशन के लिए रखा था। लेकिन जब ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के करने का निर्णय लिया तो मैंने सोचा कौन सा टाइम इसको मैं दे सकता हूँ। तो मैंने अपने जो सोशलाइजेशन का टाइम है उसी टाइम को इसमें दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये हम कहीं ना कहीं अपने सोशल सर्किल में करेंगे तो सोशलाइजेशन और ये बिजनेस बिल्डिंग दोनों एक साथ साथ हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। ठीक है, वो जिन दोस्तों ने मजाक उड़ाया वो हमेशा मजाक उड़ाते रहे मेरा, लेकिन कुछ और लोगों से मैंने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को उसी संडे उसी टाइम पर मैंने शेयर करना शुरू किया। तो धीरे धीरे संडे इवनिंग में पहले शुरू किया, फिर धीरे धीरे मुझे और इंटरेस्ट आने लगा, हमारे बिजनेस पार्टनर्स की संख्या बढ़ने लगी, फिर संडे हम लोगों ने फुल डे देना शुरू किया इस बिज़नेस के लिए और बिज़नेस बड़ा अच्छा होने लगा। थोड़े समय के बाद में मुझे लगा कि थोड़ा और इस बिज़नेस को और सिंसियरली टाइम देना चाहिए। फिर मैंने ट्यूसडे इवनिंग को थोड़ा 2 घंटे का टाइम, थर्सडे इवनिंग को 2 घंटे का टाइम और संडे में फुल डे देने लगा। और 1 साल के अंदर बिजनेस में एक सिग्निफिकेंट सा चेंज आ गया। बिजनेस का पहला लेवल जिसको सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं 1 साल में मैं धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच गया। अगले साल मैं बिजनेस में प्लेटिनम हो गया। इसी तरह से कंसिस्टेंट टाइम देते हुए मैं उसके अगले साल फाउंडर्स प्लेटिनम हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि जितना कम टाइम दे करके इतना अच्छी इनकम यहाँ से आ रही है। और इस इनकम की खास बात क्या थी, जब मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में इससे ज़्यादा पैसा आता था, लेकिन वो पैसा हमें इकट्ठा करके वो रखना होता था, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ ऐसे, चाहे शोरूम का रेनोवेशन हो, चाहे बिजनेस का एक्सपेंशन हो, चाहे प्रोडक्ट को अपने जो शोरूम है उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना हो, इन सारी चीज़ों के लिए मुझे जो मैं पैसा कमाता था, जो हमारे प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट करना होता था बिजनेस में। इसलिए बिजनेस का टर्नओवर बैलेंस शीट में तो बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन कोई लाइफ स्टाइल नहीं बन रही थी। लेकिन इस बिज़नेस में मैंने देखा कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं अपने ऊपर, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर या अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के ऊपर मैं खर्चा कर सकता था उन पैसों को। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने धीरे धीरे पहले अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस बंद किया, फिर इस बिज़नेस को साथ साथ में करते रहे, दोनों ऑटोमोबाइल का बिज़नेस और एम्बे बिज़नेस अपना साथ साथ में करते रहे। फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने एक शोरूम बंद किया, फिर धीरे धीरे बिज़नेस और बड़ा होने लगा, थोड़ा और टाइम यहाँ मैं इन्वेस्ट करने लगा बिज़नेस में। मैं सफ़ायर लेवल पे आ गया, मैंने अपने सारे बिजनेसेस को, ट्रेडिशनल कारोबार को बंद कर दिया और फुल टाइम एम्बे में आ गया। उसी टाइम मेरी शादी शालिनी से हुई और फिर हम और शालिनी मिल करके एक साथ साथ एक पार्टनर के तौर पर इस बिज़नेस को आगे ले जाने लगे। तो 2003 में जब हमारी शादी हुई, उसके बाद हम दोनों की इस बिज़नेस में साथ में जर्नी स्टार्ट हुई। उसके पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई बिज़नेस करूंगी, क्योंकि मेरे डिफरेंट एम्बिशंस थे। मैं कोई जॉब करना चाहती थी और इसके पीछे ये रीज़न था कि मैंने अपने आसपास जिन भी लोगों को देखा था वो सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे। मेरे फादर एक डॉक्टर हैं और मेरे घर में आने वाले जितने भी लोग होते थे या रिलेटिव्स होते थे वो सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते थे। तो मुझे लगता था कि लाइफ में यही काम इम्पॉर्टेंट होता है, अच्छे से पढ़ाई कर लो और उसके बाद अच्छी सी जॉब करना। तो मैंने कभी बिज़नेस जैसा कुछ करने का नहीं सोचा, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को देखा तो यहाँ पे मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दी, कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें दिखाई दी जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि जब भी आप कभी कोई जॉब कर रहे होते हैं तो इनिशियल ईयर्स में आपके पास जो भी काम होता है आप कर रहे होते हैं, आपको सैलरी मिलती है और साथ ही साथ थोड़ी टाइम फ्रीडम भी होती है, अपना टाइम, बचा हुआ टाइम अपने हिसाब से इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपने करियर में, वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब आपकी फ्रीडम कम होती जाती है। आप अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली अगर लेडीज़ को देखें तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि जहाँ पे उन्हें चूज़ करना पड़ता है। बहुत बार हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी लेडीज़ अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हैं और अपने करियर के साथ सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन बहुत बार उन्हें रिग्रेट करते हुए देखा है, क्योंकि एक टाइम पे आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और बहुत सारा कुछ करने को नहीं होता है। तो ये आता है कि काश मैंने अपने जॉब को कंटिन्यू किया होता तो शायद मेरी सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट होती। वहीं सेकंड कैटेगरी भी होती है, कुछ लेडीज़ होती हैं जिन्हें लगता है कि फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं और अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देते हैं।
लेकिन उन्हें भी मैंने देखा है कि कई बार ऐसा फील होता है लेटर ईयर्स में, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा आता है कि काश मैंने अपने बच्चों को थोड़ा और टाइम दिया होता, काश मैंने अपनी फैमिली को थोड़ा और टाइम दिया होता। मैंने इस बिज़नेस में देखा कि यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। आप अपने अपॉइंटमेंट्स, अपनी मीटिंग्स अपने फ्री टाइम के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। और यही वजह है कि अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग बिल्ड कर पा रहे हैं। और क्या हम सभी की लाइफ में होता है, स्पेशली अगर लेडीज़ को देखें तो हमारी लाइफ में कई फेजेस आते हैं, जैसे कि शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, कभी उन्हें स्कूल भेजना है, उनका लंच पैक करना है, उन्हें स्कूल से पिकअप करना है, जब वो थोड़े बड़े होते हैं उनके एग्ज़ाम्स की डेट आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे लेडीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैं बस एक चीज़ सोचती हूँ कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हम अपनी इन सारी चीज़ों को, लाइफ के इन सारे फेजेस के साथ में उस काम को आगे कर रहे होते हैं। अगर इस बिज़नेस को भी हम इसी तरीके से इन सारी चीज़ों के साथ में अपने फ्री टाइम को यूज़ करते हुए बिल्ड करना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड हो सकता है। सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी होगी और आपके पास इनफ पैसा भी होगा ताकि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खर्च कर सकें। और बहुत अच्छी चीज़ कि आपके पास फ्री टाइम भी होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। बचपन से ही मैं एम्बिशियस था और मेरे सपने बहुत बड़े थे, इसीलिए मैंने ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस शुरू किया तो 2 शोरूम खोला। कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं वहाँ पर भी अपना हाथ आजमाने चला गया। फिर उसके बाद में मुझे जब इस बिज़नेस को दिखाया गया तो मैं इस बिज़नेस में भी आ गया और मैं इन सारे बिज़नेसेस को मैंने सक्सेसफुली बिल्ड किया, क्योंकि मैं हार्ड वर्क करने को तैयार था और मैंने हार्ड वर्क किया। इस बिज़नेस में भी मैंने अपना काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो मैंने संडे देना शुरू कर दिया इस बिज़नेस को, संडे टाइम निकाल करके देना इसे शुरू करिए, इसको प्रायोरिटी पे ले आया मैं इस बिज़नेस के लिए। लेकिन मैंने इस बिज़नेस में सबसे खास बात देखी कि जैसे मेरे पास संडे टाइम था तो मैं उसी टाइम में इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकता था, जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं मिल रही थी कि मैं कोई काम करूं तो मैं अपने टाइम और अपने सुविधा के अनुसार, उस बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मुझे अपना टाइम देना पड़ता है। साथ में इस बिज़नेस में सबसे अच्छी चीज़ मुझे और लगी, ये बिज़नेस पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री लगा। क्यों? क्योंकि हमें ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट हमें नहीं करना है, हमें कैपिटल का मैनेजमेंट नहीं करना है, हमें बहुत सारे लीगल चीज़ों को हमें नहीं करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमें टाइम फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड मिला, वो सबसे बड़ी चीज़ लगी इस बिज़नेस में। बस सिर्फ हम बिज़नेस को बिल्ड करते जाएं, अपने कम्युनिटी बिल्ड करते जाएं, अपने पार्टनर्स को बिल्ड करते जाएं और ये बिज़नेस बड़ा होता चला जाता है। तो ये बिज़नेस की सबसे खूबसूरत बात लगी कि हमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इस बिज़नेस में हमें दिया, हमें पीस ऑफ माइंड दिया इस बिज़नेस में। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब ट्रेडिशनल बिज़नेस में मेरा कैपिटल बड़ा हो रहा था, जब मैं इनकम कर रहा था तो वापस से उस पैसे को री इन्वेस्ट करना पड़ता था अपने बिज़नेस को और बड़ा करने के लिए, अपने शोरूम को रेनोवेट करने के लिए। हर कुछ साल के अंदर शोरूम रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती थी, हर कुछ साल के अंदर हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत होती थी, प्रोडक्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत होती थी, एम्प्लॉयज़ बढ़ाने की ज़रूरत होती और इसके लिए अपने प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करना पड़ता था। यहाँ पर अच्छा था क्या कि जो हमारा प्रॉफिट बनता था उस प्रॉफिट को मैं अपने हिसाब से खर्च कर सकता था, क्योंकि प्रॉफिट बनाने के लिए हमें वापस से री इन्वेस्टमेंट नहीं करना था। तो ये खूबसूरत बात हमें लगी कि मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कभी भी दोबारा री इन्वेस्ट नहीं किया। इसीलिए जब भी कोई जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैं करना चाहता था, चाहे अपने घर का रेनोवेशन हो, चाहे अपनी नई गाड़ी खरीदना हो, जब मेरी इच्छा हुई कि मैं जो खरीदनी थी उसको मैंने कैश डाउन पेमेंट किया। और सिर्फ कैश डाउन नहीं, मुझे हमेशा से ये लगता था कि जब मैं कोई चीज़ खरीदूं तो उसके साथ एक खुशी भी शामिल हो। जब मैं एक चेक लिखूं किसी चीज़ को खरीदने के लिए या कोई पेमेंट करूं तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान हो। और ये चीज़ मुझे इस बिज़नेस से मिली कि जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी तो कैश डाउन पेमेंट करके ख़रीदा, जब मैंने अपने घर का रेनोवेशन कराया तो कैश डाउन करके, या कोई और प्रॉपर्टी खरीदी तो मैंने कैश डाउन पेमेंट करके वो प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। इसके साथ साथ में
हर साल की फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिलने शुरू हो गई। और मैं बताऊं, बहुत सारी गिनती नहीं है कि कितना हर साल कितने हम लोग हर साल लगातार हर साल दर साल हर साल फॉरेन ट्रिप्स पर रहते हैं। मुझे एक चीज़ याद करके बड़ी खुशी होती है। एक बार मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से मिला, उससे बातें कर रहा था, तो वो उसका क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था। वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहा था। वो स्टेट लेवल प्लेयर था और एक बार वो यंग उसमें इंडिया लेवल पर खेल चुका था। तो उसने कहा कि मतलब अपने क्रिकेट के पैशन के बारे में बता रहा था। और मैंने जब उसको ऐसे ही बताया कि एक बार हम लोग मेलबर्न गए थे और वहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैं क्रिकेट खेला हूँ, उसकी आंखें फटी रह गई कि तुम तो गली मोहल्ले में भी खेलने वाले नहीं हो, तुम मेरे को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कैसे खेल सकते हो। और मैंने जब उसको बताया कि एडम गिलक्रिस्ट हम लोगों की एम्पायरिंग कर रहा था और हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि क्रिकेट खेलना हमें आता नहीं है, तो वो कहा कितने भाग्यशाली हो तुम लोग। तब मुझे याद आया कि इस बिज़नेस को करके निर्णय लेकर के करने का मैंने कितना बढ़िया काम किया कि आज लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। रियली जब आप इस बिज़नेस को बिल्ड करने लगते हैं तो बहुत सारे सपने धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। लेडीज़ को अगर देखें तो लेडीज़ को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना अच्छा लगता है। लेडीज़ को अच्छा लगता है कि जब वो जो खरीदना चाहें उनके पास इनफ पैसा हो, उन्हें सोचना नहीं पड़े, उन्हें मैनेज नहीं करना पड़े, वो सारी चीज़ें खरीद पाएँ। साथ ही साथ लेडीज़ को क्या अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, फॉरेन ट्रिप्स अच्छी लगती हैं। ये सारे सपने इस बिज़नेस में आके मेरे पूरे हुए, क्योंकि जब हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होते हैं तो बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स हमें मिलती हैं। ये सारी जो फॉरेन ट्रिप्स हैं फुल्ली पेड 5 स्टार ट्रिप्स हैं। और जब आप इन बिज़नेस में इस कंपनी के साथ ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते हैं आप एक स्टाइल में, आप सेलिब्रिटीज़ की तरह से, क्योंकि इस बिज़नेस के ट्रिप्स में हमने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की, चाहे वो अरमानी होटल की गोल्ड कैपेचिनो हो, चाहे वो बुर्ज खलीफा का डिनर हो, चाहे वो MCG का डिनर और MCG का क्रिकेट हो। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। हम लास वेगस में ग्रैंड कैनियन पे गए। आप ऐसा ड्रीम बना सकते हैं इस बिज़नेस में कि हम सारे जितने भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो ट्रैवल करें, तो आप इस सारी चीज़ें इस बिज़नेस से पूरी कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आके मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए, क्योंकि अगर लेडीज़ को देखें तो उनके क्या क्या सपने होते हैं। उनका सपना होता है, वो चाहती हैं कि हम जब भी शॉपिंग करने के लिए जाएं तो हमें बजट नहीं देखना पड़े। लेडीज़ का सपना होता है कि उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले, और साथ ही साथ लेडीज़ का सपना होता है कि उन्हें घूमने फिरने को मिले। मेरे ये सारे सपने इस बिज़नेस में पूरे हुए, क्योंकि आज हम इस बिज़नेस की वजह से अपने बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो मैंने देखा है कि फॉरेन ट्रिप्स के लिए तो बहुत सारे लोग जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के काम के लिए, अपने जॉब के लिए भी फॉरेन ट्रिप्स के लिए जाते हैं। पर जब हम इन फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं तो हम एक स्टाइल में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलती है 5 स्टार फुल्ली पेड ट्रिप्स, और साथ ही साथ ऐसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस जो कि अदरवाइज़ हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि बुर्ज अल अरब में डिनर करना हो, या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे लंच करना हो, स्विट्ज़रलैंड के माउंट टिटलिस पे पाव भाजी खाना हो, या बाली के आइलैंड पे पानी बताशे, लेडी गागा का कॉन्सर्ट हो या सोनू निगम का, मीका सिंह का हो या गुरु रंधावा का। ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ पे ट्रिप्स में मिलते हैं और फुल्ली इंजॉय कर पाते हैं हम इन ट्रिप्स को। साथ ही साथ आप अगर सोचें तो कितना इजीली ये बिज़नेस बिल्ड हो जाता है। अगर इसको हम देखें तो कई बार ऐसा लगता है जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं, जब हम इन रिवॉर्ड्स को इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई हमने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि कितना आसान है इस बिज़नेस को बिल्ड करना। मैं देख पाती हूँ कि अगर मैं अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे जो भी लोग मिलते हैं उनसे मेरी बातचीत होती है, और धीरे धीरे वो मेरे कस्टमर्स बन जाते हैं। वो मुझसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, वो मेरे एसोसिएशन को पसंद करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ के लिए और क्या कर रहे हैं। अगर स्किन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि, क्योंकि हर किसी को फिट रहना, यंग बने रहना, ब्यूटीफुल होना, स्मार्ट दिखना हर किसी को अच्छा लगता है। और ये बिज़नेस इसीलिए बहुत आसानी से बिल्ड हो जाता है कि जब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग ये सारी चीज़ें ही तो पाना चाहते हैं।
और हम इस बिज़नेस में उन्हें यही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे बस थोड़ा थोड़ा अपना जो फ्री टाइम है, अगर उस टाइम को हम थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएं, थोड़ा अच्छी तरीके से यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिल्ड हो सकता है। क्योंकि अगर हम लेडीज़ को देखें, स्पेशली अगर हाउसवाइफ्स को देखें, तो बहुत सारा टाइम हमारा इधर उधर के चिट चैट में, लोगों की बातचीत करने में, या अड़ोस पड़ोस में जाने में, या फिर सिंपली सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम हमारा चला जाता है। अगर इसी टाइम को, जो टाइम हमारा अनप्रोडक्टिव चला जा रहा है, अगर इसी टाइम को हम थोड़ा प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना शुरू करें, हम थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सीखें, इन चीज़ों के बारे में सीख करके लोगों से बातचीत करना शुरू करें, तो देखें कि कितना आसान है ये बिज़नेस। क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वाकई उन्हें ज़रूरत है। और यही करते हुए हमारा बिजनेस कब बहुत बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए अमूमन ज़रूरत होती है लैंड, लेबर और कैपिटल की, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस को करने के लिए ज़रूरत है इंस्पिरेशन की, ज़रूरत है नॉलेज की, ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, और इसके साथ साथ में आपको चाहिए एक राइट एक्शन प्लान। और यहाँ पर हमारे पास में मुझे इसके लिए गाइडेंस भी मिली। और ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिलता है? ये गाइडेंस मिलता है हमें हमारे मेंटोर से। मेंटोर कौन है? जो इस बिज़नेस को पहले से बहुत अच्छे से बिल्ड कर चुका है, इसको बहुत बड़े लेवल पर ले जा चुका है, और ये हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो भी हमारे अपलाइन हैं, उनके अगर अपलाइन सीरीज में देखा जाए तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को बहुत बढ़िया से बिल्ड किया है, काफ़ी बड़े लेवल पर ले गए हैं, वो हमें गाइड करते हैं। और ये गाइडेंस हमें टाइम टू टाइम हमेशा उनके साथ में मिलती रहती है। वो हमें राइट एक्शन प्लान, हमें राइट एक्शन करने के लिए, कैसे किया जाए उस काम को करने के लिए हमेशा गाइड करते हैं। और रियली जब मैं आपको बताऊं कि जब आपके प्रोडक्ट्स में दम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दम है, तो जनरली जब ठीक से देखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे मना नहीं कर पाता है। जब तक कि कोई उसका टाइम या कोई और डिफरेंट रीजन ना हो, तो जनरली ज़्यादातर लोग इसे मना नहीं कर पाते अगर उन्हें सही तरीके से बताया जाए। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों का बिजनेस बड़ा होता गया। लेकिन एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखने योग्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में ये गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है। तो अगर ये गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप है तो आपके पास में कौन गाइड मौजूद है? तो जल्द इस बिज़नेस में आने के बाद में मैंने देखा जो इस बिज़नेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं उनके साथ में मैं कनेक्ट हुआ। और जब उनके साथ कनेक्ट हुआ तो उनकी सारी बातों, उन्होंने जो जो चीज़ें सिखाई उसे हमने करना शुरू किया। और साथ में अपने बहुत सारे बिज़नेस पार्टनर्स को भी इंस्पायर किया वो करने के लिए। कभी कभी ये काम करने में बड़ी मुश्किल आती थी कि कभी कोई ऐसा घर में इवेंट आ गया जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं घर के उस इवेंट को देखूं, या अपने ट्रेडिशनल कारोबार में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट आ गया तो मैं उसको देखूं या इसको देखूं। तब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जैसे मैं अपने ट्रेडिशनल कारोबार के समय पर वो काम ज़रूर करता हूँ, उसी तरह से मुझे जब मैंने इस बिज़नेस के लिए जो समय निकाला है, इस समय के साथ भी मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और मैंने एक काम करना शुरू किया कि किसी भी कीमत पर जो टाइम मैंने इस बिज़नेस के लिए डिसाइड किया है वो टाइम मैंने इस बिज़नेस को दिया। और ज़्यादा कुछ भी मैंने इस बिज़नेस में नहीं किया, बस सिंपल इतना ही काम किया। जितना टाइम मैंने सोचा था इस बिज़नेस को देने के लिए, उतना टाइम कंसिस्टेंसी के साथ दिया। कौन कौन सी चीज़ों में? इनके बिज़नेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जब मैं अपने सोशल सराउंडिंग्स में अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पड़ोसी या अपने और कम्युनिटी में जिन लोगों को मैं इस बिज़नेस प्लान को दिखाना चाहता, जिनके साथ शेयर करना चाहता था, वो टाइम जो मैंने निर्धारित किया था उस टाइम पर मैंने वो काम किया। और बस इतना करते गए और ये कम्युनिटी बिल्ड होती गई और स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड होता गया इसमें। और इसके हम धीरे धीरे इसके रिवॉर्ड्स हम एंजॉय करने लगे। तो अगर आप लाइफ में बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि डोंट लुक बैक एंड से व्हाई, ऑलवेज लुक अहेड एंड से व्हाई नॉट। आज का यंगस्टर क्या चाहता है? आज का यंगस्टर चाहता है अपने आप को प्रूव करना, अपनी पहचान बनाना। वो एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, वो ट्रैवल करना चाहता है, वो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो मेहनत करने को भी तैयार है। लेकिन उसको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। और यही वजह है
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में जॉब के ऊपर फ्रीलांसिंग को प्रेफर कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा, अपने जानने वालों को देखा, तो वहाँ पे क्या है, मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, काफ़ी सालों बाद मैं उससे बात कर रही थी और पता चला कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। तो मैंने कहा कि अपनी इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ दी? तो उसने बताया कि मैं सुबह 8 बजे जाती थी और शाम को 8 बजे आती थी। मेरा एक छोटा बच्चा है जिसको मैं क्रैच में छोड़ के जाती थी, और जब मैं उसको सुबह छोड़ने जाती थी तो वो सोया हुआ होता था, और जब मैं रात को उसको लेके आती थी तो भी वो सोया हुआ होता था। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि इतना अच्छा हमने घर बनाया, सारी लग्जरी वाली चीज़ें हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो क्रैच में ही बड़ा हो जाएगा, और इसलिए अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। ऐसी ढेरों स्टोरीज़ हैं हमारे आसपास जहाँ पे आज का यंगस्टर चाहता है, वो काम करने को तैयार है, लेकिन उसे फ्रीडम चाहिए, वो अपने टाइम के हिसाब से काम करना चाहता है। और इस बिज़नेस में मुझे ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने टाइम के हिसाब से काम करने के लिए फ्री हूँ, जैसा कि आज का युवा चाहता है। उन्हें अगर हम ये अपॉर्चुनिटी दें कि आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो वो काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क से नहीं भागते, लेकिन अपनी फ्रीडम भी चाहिए, हमें बॉस नहीं चाहिए। और यही सारी वजह हैं आज गिग इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। लोग काम करना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे काम करना पसंद करते हैं, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और इस बिज़नेस में हमें ये सारी चॉइसेस मिली। हम इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने हिसाब से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी मीटिंग्स फिक्स करते हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स फिक्स करते हैं। जहाँ पे हम लोगों से मिलने जा सकते हैं, हम फिज़िकली मिलने जाते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि इस बिज़नेस को मैं डिजिटली भी बिल्ड कर पा रही हूँ। डिजिटली यानी अपने घर के कंफर्ट में बैठ करके हम अपनी टीम के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम लोगों को बिज़नेस के बारे में बता पाते हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखा पाते हैं। तो अगर आज के यंगस्टर को ये सारी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप लोगों से जा कर के मिल सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, या आप डिजिटली अपने घर के कंफर्ट से काम कर सकते हैं, इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर हम देखें तो आज का जो यंगस्टर है वो बिल्कुल काम करने को तैयार है। तो यकीनन ये अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है। मेरे से लोग कभी कभी पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं एक किसान को हेल्प करता हूँ उसकी खेती की लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने में। मैं एक हाउसवाइफ को हेल्प करता हूँ कि उसकी कम मेहनत में उसके काम आसानी से हो जाए। मैं एक ऐसे आदमी, एक ऐसा यंगस्टर या कोई भी पर्सन जो फिट रहना चाहता है, जो हेल्दी रहना चाहता है, मैं उसे हेल्प करता हूँ उसे फिट रहने और हेल्दी रहने में। जो लोग अपने यंग दिखना चाहते हैं, मैं उन्हें हेल्प करता हूँ, उन्हें ऐसे सजेशंस, ऐसे सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता हूँ जो उन्हें यंग रहने में मदद करें। जो लोग अपनी खुद की देखभाल अच्छी करना चाहते हैं, मैं हेल्प करता हूं कि वो अपनी देखभाल बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे ढंग से कर सकें। मैं लोगों को हेल्प करता हूं जिनको एडिशनल इनकम की ज़रूरत है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। मैं लोगों को हेल्प करता हूं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में। मैं उन्हें कोच करता हूं, मैं उन्हें गाइड करता हूं, मैं उन्हें मेंटोर करता हूं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में। कुछ लोग चाहते हैं मुझे लाइफ में अपने लाइफ में अपना खुद का कंट्रोल चाहिए, अपना खुद का बॉस बनना है, और मुझे अपनी इनकम पर खुद का कंट्रोल चाहिए। तो मैं उन्हें हेल्प करता हूं लोगों को खुद का इनकम पर कंट्रोल बनाने में। तो कितना आसानी से ये काम हो जाता है। और आज के डेट में देखें तो आज भारत की सबसे बड़ी नीड क्या है, भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। हमारे 2030 तक हमारी पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ पहुंच चुकी होगी, और 150 करोड़ लोगों में से 70% लोग तक 40 साल से कम उम्र के होंगे। अब 70% लोग जिस कंट्री में 40 साल से कम उम्र के लोग होंगे, आप एक बार सोच के देखिए कि लगभग 20 से 40 साल की उम्र जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि 20 साल के 18-20 साल के राउंड लगभग तक सारे इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं कि उनको कुछ अपनी इनकम के ऊपर लिए खुद डिपेंडेंट बनना है, अपने फाइनेंशियल, उनको अपनी खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होता है उन्हें।
तो वो अपनी इनकम के लिए खोजना शुरू करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो उनकी एज बड़ी होती है, 25 साल की होती है, 30 साल की होती है, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली बड़ी होनी शुरू होती है, तो उनके खर्चे बढ़ने शुरू होते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये 20 से 40 साल 45 साल की जो उम्र होती है, सबसे ज़्यादा आदमी ध्यान देता है कि उसे सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लोगों को चाहिए एक सोर्स ऑफ इनकम, लोगों को चाहिए एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ इनकम, लोगों को चाहिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, लोगों को चाहिए अपनी इनकम पर अपना खुद का कंट्रोल, लोगों को चाहिए अपने टाइम पर कंट्रोल। और आइए हम सब मिलकर के लोगों को ये प्रोवाइड करने में मदद करें जो वो पाना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।